So now we have reached at the fourth section of your school, that is 8th D, and fourth section of my school's School of Tenses, that is present perfect continuous. Welcome back to your journey of learning. I am your coach for life skills as well as for language, and we are on a journey to understand how can we be better in our examination. So let me start today's class with a very interesting question. आप हैरान हो जाओगे. क्या आपने कभी आलू मटर की सब्जी खाई है? यस मैम. गुड. हर घर में बनती है. यस मैम. आलू मटर की सब्जी के लिए कौन कौन सी दो मेन चीजें होती है जो मिक्स करके आलू मटर की सब्जी बनती है? आलू मटर. वेरी गुड. एक आलू और एक मटर. तो आज का जो आपका ये टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बिल्कुल आलू मटर की सब्जी के जैसा है. आलू मटर दो अलग अलग चीजें, दोनों को मिक्स करके एक नई सब्जी बन रही है. सो हमारे यहाँ आपके पास एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में से हमने थोड़े से आलू ले लिए, प्रेजेंट परफेक्ट में से थोड़े से हमने मटर ले लिए, और दोनों को मिला के ये जो हमारा 8th क्लास का डी सेक्शन है वो नया टेंस बन गया जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें परफेक्ट का भी कुछ हिस्सा आएगा, कॉन्टिन्यूअस का भी कुछ हिस्सा आएगा. सो परफेक्ट से हमने क्या लिया? परफेक्ट से हमने लिया हैज एंड हैव. एक बार फिर याद करवाऊं, आपसे पूछूं, हैज किस किस के साथ लगता है? ही, शी, इट, दिस. और हैव किस किस के साथ? आई, वी, यू, दे. वेरी गुड. तो आपका वो तो पक्का है. अब ये चार चीजें जो हैज हैव वो हमने परफेक्ट से ले लिया. अब कॉन्टिन्यूअस से क्या लिया? कॉन्टिन्यूअस वर्ड का मतलब ही है V1 प्लस ING. जहां पे भी वर्ड कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब है वर्ब की ING फॉर्म. तो यहां से हमने लिया वर्ब की ING फॉर्म यानी V1 प्लस ING. इधर से लिया हैज हैव. दोनों को जब मिलाया आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए तो थोड़ा सा उसमें करी या पानी भी डाला, तभी तो आलू मटर की सब्जी बनती है ना, करी वाली होती है. यस मैम. तो वो क्या था जो पानी या करी डाली, उसका नाम है बीन, BEEN. तो फॉर्मूला कैसा बन गया? लेट मी शो इट टू यू. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING. राइट? ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बन गया. अब इसके सेंटेंसेस जो हिंदी में होते हैं वो कैसे किस तरह के होते हैं? हिंदी में ये इसके सेंटेंसेस होते हैं कि ये काम काफी देर लंबी देर से चल रहा है और अब अभी भी चल रहा है, इतनी देर से हो रहा है. अब मम्मी बड़ी स्मार्ट होती है, आप जानते हो ना. तो बच्चों को खाना स्वाद बनाने के लिए कई बार ऊपर से कुछ एडिशनल वो मसाला भी डाल देती है, चाट मसाला या कभी कभी उसके ऊपर कोई धनिया वगैरह. तो यहाँ पे भी दो इंग्रेडिएंट्स स्पेशल लगाए जाते हैं. दो कौन कौन से? एक का नाम है सिंस, दूसरे का नाम है फॉर. सिंस वर्ड का क्या मतलब है? सिंस मतलब काम कब से शुरू हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम, कितनी ड्यूरेशन के लिए हुआ. अब आपको मैं इनके सेंटेंसेस बोल के दिखाती हूँ, नोटिस कीजिए. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1980. आपने तो बहुत सारे पैदा भी नहीं हुए होंगे, राइट? फिर से देखिए, अब आई इसके साथ क्या लगाया मैंने? आई के साथ क्या लगता है? हैव. फिर बीन लगाया क्योंकि ये दोनों को मिलाने का एक जादू पुड़ी थी, बीन लगाया. फिर वर्ब के साथ क्या लगाया? ING. अब यहां सिंस वर्ड से क्या पता चला? पॉइंट ऑफ टाइम, कहां से शुरू हुआ काम. तो कौन सी जगह से शुरू हुआ बताइए? मैंने इंग्लिश कब से पढ़ाना शुरू किया था? 1980 से. तो ये पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. अब एक दूसरा सेंटेंस फॉर, उसका यूसेज देखते हैं. शी हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours. शी के साथ क्या लगा? हैज लगा है, तो बीन दोनों को जोड़ने के लिए उसका वो निशानी है. शी हैज बीन, रीड प्लस ING, रीडिंग. अब यहां फॉर क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, 2 घंटे के लिए. लेकिन ये नहीं पता वो 2 घंटे कब शुरू हुए थे कब खत्म हुए. ये पता है कि इतना ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम के लिए. सो सिंस और फॉर का ये यूज है, और इनको याद करना तो सबसे इजी है. क्या परफेक्ट से कुछ हिस्सा लिया? बताइए क्या लिया था परफेक्ट से? हैज हैव. कॉन्टिन्यूअस से कुछ हिस्सा लिया? ING.
verb the first form. V1 प्लस ING लिया, दोनों को जब जोड़ा तो बीच में डाल दिया बीन, और दोनों की सब्जी बनाने के साथ साथ दो नए वर्ड्स ऐड कर दिए। मसाला इसका, एक का नाम है सिंस, दूसरे का नाम है फॉर। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, कहां से काम शुरू हुआ, और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, कितनी ड्यूरेशन के लिए। So this is all what your present perfect continuous tense is all about. इतनी देर से ये काम चल रहा है। हिंदी में याद रखने के लिए ये ट्रिक है, इसमें से वर्ड आएगा और टाइम बताएगा, और कंटिन्यूशन का मतलब ही है काम अभी चल रहा है। With that, love from my side, and if you have any questions, don't forget to ask me. I am all for you, your own teacher, Mangat ma'am.